Hello dear student, today we will discuss the next topic of this chapter, cultural change. The topic is major cultural change in India. In this topic we studied about the different kind of cultural change that exist in India like Sanskritization, Westernization, modernization, secularization. And today's we discussed about the term Sanskritization. What is Sanskritization? The term संस्कृताइजेशन गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास. एम.एन. श्रीनिवास ने ये टर्म दी थी संस्कृताइजेशन की. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लो कास्ट है वो अपर कास्ट के कस्टम, रिचुअल, बिलीफ, आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, उसको कॉपी करने की कोशिश करती है, उसको कॉपी करके अपर कास्ट की तरह बनने की कोशिश करती है. देखो क्या है ये. The process by which the low caste or tribe or other group take over the low caste tribe या दूसरे ग्रुप टेक ओवर करते हैं कस्टम, रिचुअल, बिलीफ, आइडियोलॉजी ऑफ हाई क्लास की, एंड इन पार्टिकुलर ए ट्वाइस बॉर्न कास्ट. ठीक है, विशेषकर ट्वाइस बॉर्न कास्ट वो बन जाती है. क्लियर हुआ. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लो कास्ट अपर कास्ट को कॉपी करती है और उसकी तरह बनने की कोशिश करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन का इम्पैक्ट क्या है? संस्कृताइजेशन के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. मैनी साइडेड संस्कृताइजेशन ने बहुत जगहों पर इम्पैक्ट डाला है. इसका प्रभाव पड़ा है लैंग्वेज पर, लिटरेचर पर, आइडियोलॉजी पर, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा. इट इज़ प्राइमरली ए प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन हिंदू स्पेस. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हिंदू प्लेस को लेना चाहती थी. कैसे? श्रीनिवास ने देखा कि इट वाज विजिबल इवन इन सेक्ट एंड रिलीजियस ग्रुप, और ये उन सेक्ट और रिलीजियस ग्रुप में देखने को मिली जो आउटसाइड हिंदुइज्म थी, जो हिंदू से बाहर थे. Studies of different area, however, show that it is operately differently in different part of the country. और जो स्टडी श्रीनिवास ने की थी अलग अलग एरिया में, वो ये शो करती है कि ये अलग अलग पार्ट पर अलग अलग वे से देखी गई थी. या ये बता रखा है कि जो कम्युनिटी हिंदुइज्म से बिलोंग नहीं कर रही थी, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रही थी, जो सेक्ट्स और रिलीजियस ग्रुप उन्होंने संस्कृताइज होने की कोशिश की, वो रिलीजियस ग्रुप या सेक्ट हिंदुइज्म के रिचुअल कस्टम को फॉलो करके उसके जैसे बनना चाह रहे थे. इन दोज एरिया वेयर हाईली संस्कृताइज कास्ट was dominant, the culture of entire region underwent a certain amount of संस्कृताइजेशन. कुछ एक ऐसे एरिया जहाँ पर संस्कृताइज्ड कास्ट डोमिनेट थी, तो सारा का सारा जो एरिया था वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलता था. जो डोमिनेट कास्ट है किसी रीजन में, सपोज इस रीजन में ये कास्ट डोमिनेट है, तो जो ये आसपास की सराउंडिंग है वो इसी के अकॉर्डिंग ही चलती है, इसी के अकॉर्डिंग कस्टम, रिचुअल, बिलीफ ये सब बनाए जाते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं. इन रीजन वेयर द नॉन संस्कृत कास्ट वर डोमिनेट. या तो संस्कृत हिंदुइज्म का एग्जाम्पल ये डोमिनेट है तो सभी इसके अकॉर्डिंग. ये दूसरे एरिया के एग्जाम्पल दे रखा है कि ये कोई और दूसरा एरिया है, यहाँ पर जो हिंदू कास्ट थी वो डोमिनेंट नहीं है, उसके अलावा जो नॉन संस्कृत कास्ट थी यानी कि अपर कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट डोमिनेंट है यहाँ. ठीक है, तो इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रोंगर. दूसरी कास्ट डोमिनेंट है, उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर ज़्यादा है. दिस कैन बी टर्म द प्रोसेस ऑफ डिसंस्कृताइजेशन. इसको हम बोलते हैं डिसंस्कृताइजेशन. डिसंस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग कॉपी नहीं करेंगे. यहाँ पर है ये लोअर कास्ट लेकिन है ये डोमिनेट, और ये अपर कास्ट जो भी है यहाँ पर उसको फॉलो नहीं करना चाहेगी. तो ये क्या है, जब लोअर कास्ट अपर कास्ट को फॉलो नहीं करती, इसको हम डिसंस्कृताइजेशन बोलते हैं. क्लियर. ये थे हमारे इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन. अलग अलग जगहों पर पड़ा. मेनली जो दूसरे सेक्ट और रिलीजियस ग्रुप के लोग थे वो हिंदुइज्म को कॉपी करना चाहते थे. जो संस्कृताइज कास्ट थी
वो डोमिनेट थी, और जो कई ऐसे एरिया थे जहाँ संस्कृत कास्ट डोमिनेंट नहीं थी, दूसरी कास्ट डोमिनेंट थी, तो वहाँ पर डिसंस्कृताइजेशन का कंसेप्ट फॉलो किया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज संस्कृताइजेशन एंड ग्रुप सोशल प्रोसेस। यहाँ बताना क्या है कि संस्कृताइजेशन ऑफ अ ग्रुप हैज़ यूजुअली द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग इट्स पोजीशन इन लोकल कास्ट हायरार्की। जो श्रीनिवास ने बोला कि जो संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी की पोजीशन को इम्प्रूव करती है उसकी कास्ट हायरार्की में। कास्ट हायरार्की, जैसे यहाँ कास्ट की हायरार्की होती है, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, अपर कास्ट। तो संस्कृताइजेशन कास्ट हायरार्की में पोजीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। सेकंड पॉइंट, संस्कृताइजेशन है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट, बट इन हाईली अनइक्वल सोसाइटी सच एज इंडिया देयर आर स्टिल आर ऑब्स्टेकल टू एनी इजी टेकिंग ओवर द कस्टम ऑफ हायर क्लास बाय द लोअर। यहाँ ये बता रखा है कि आपने बोल दिया संस्कृताइजेशन ऐसे प्रोसेस है लोअर अपर को कॉपी करती है, लेकिन इंडिया की बात की जाए, इंडिया में अनइक्वल सोसाइटी मोर है, इक्वालिटी का कंसेप्ट कम है, अनइक्वल सोसाइटी मोर है। लाइक कोई रिच कोई पुअर, अलग अलग तरह के कास्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, ये बहुत है। तो इंडियन सोसाइटी में ईजिली वे से संस्कृताइजेशन को अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर लोग संस्कृताइजेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडीड ट्रेडिशनली द डोमिनेंट कास्ट punished those low caste which were audacious enough to attempt it। क्या ये बता रखा है कि पुराने ज़माने में जो डोमिनेंट कास्ट थी वो पनिश करती थी लो कास्ट को। लो कास्ट को क्यों पनिश करती थी? क्योंकि लो कास्ट उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी, उनके जैसे रिचुअल को फॉलो करने की कोशिश करती थी। जो अपर कास्ट थी वो नहीं चाहती थी कि हमारे रिचुअल कस्टम को कोई फॉलो करे, तो अपर कास्ट लोअर कास्ट को फॉलो करती थी। क्लियर। ये हमने किया संस्कृताइजेशन एंड सोशल प्रोसेस। संस्कृताइजेशन सोशल पोजीशन से कैसे रिलेट कर रही है? संस्कृताइजेशन कास्ट हायरार्की में पोजीशन को इम्प्रूव करती है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशन को इम्प्रूव करती है। संस्कृताइजेशन जितना इजी लग रहा है, लेकिन बहुत सारी ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ती है जब लोग लोअर कास्ट से अपर कास्ट के कस्टम को फॉलो करते हैं। और ट्रेडिशनली जो अपर कास्ट थे वो नहीं चाहती थी कि लोअर कास्ट हमें फॉलो करे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिटिसिज्म। संस्कृताइजेशन की कुछ क्रिटिसिज्म है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म है। संस्कृताइजेशन एज ए कंसेप्ट हैज़ बिन क्रिटिसाइज एज डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर संस्कृताइजेशन को क्रिटिसाइज किया है। फर्स्ट लेवल क्या है कि जो संस्कृताइजेशन है उससे कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं आता, केवल पोजिशनल चेंज ही आता है। कैसे? जैसे ये लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट ये है और ये अपर कास्ट है, ठीक है। लोअर कास्ट ने अपर कास्ट के रिचुअल को परफॉर्म कर दिया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो उनके जैसे करने लगे, खाने लगे, पीने लगे, रहने लगे, लेकिन एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर तो लोअर का ही रहा। वो कास्ट हायरार्की में तो लोअर ही रही, नीचे ही रही। तो संस्कृताइजेशन से केवल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता बल्कि पोजीशन चेंज होता है। नेक्स्ट है, इट हैज़ बिन पॉइंटेड आउट दैट द आइडियोलॉजी ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट द वे ऑफ अपर कास्ट एज सुपीरियर एंड लोअर कास्ट एज इन्फीरियर। क्या हुआ? जैसे लोअर कास्ट अपर कास्ट को फॉलो कर रही है तो इससे और भी ज़्यादा ये कंसेप्ट हमारी सोसाइटी में फैल जाएगा कि लोअर कास्ट तो इन्फीरियर है, इन्फीरियर है तभी वो फॉलो कर रही है, इन्फीरियर है, और जो अपर कास्ट है वो सुपीरियर है। ठीक है। क्लियर हुआ? सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कंसेप्ट और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा संस्कृताइजेशन से। क्लियर। लोग कहेंगे कि हम इन्फीरियर है, हम सुपीरियर की तरह बने, तो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कंसेप्ट और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, संस्कृताइजेशन seem to justify the model that rests on inequality and exclusion. It appears to suggest that to believe in pollution and purity of a group of people
एबल और ऑल राइट। जो संस्कृताइजेशन है वो ये बताता है इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया है संस्कृताइजेशन से। इससे हमारे समाज में प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट क्रिएट हो गया है। प्योरिटी और पोल्यूशन लास्ट पॉइंट की तरह ही है। प्योरिटी जो सुपीरियर कास्ट है, जो अपर कास्ट है, उसको प्योर कंसीडर किया जा रहा है। पोल्यूटेड जो लोअर कास्ट है, जो जो इन्फीरियर कास्ट है, उसको पोल्यूटेड बोला जा रहा है। तो संस्कृताइजेशन से हमारी सोसाइटी में प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्लियर। नेक्स्ट है, सिंस संस्कृताइजेशन रिजल्ट इन अडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट एंड रिचुअल, इट लीड टू प्रैक्टिस of secluding girls and women and adopting dowry practice instead of bride price and practicing caste discrimination against other group। संस्कृताइजेशन में हम अपर कास्ट को फॉलो करते हैं। तो अपर कास्ट में जो भी रिचुअल है, चाहे वो हमारे समाज में सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो करते हैं। तो अपर कास्ट में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, अपर कास्ट में भी कुछ ना कुछ इविल्स होंगी। वो इविल्स संस्कृताइजेशन से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ ये बता रखा है कि संस्कृताइजेशन हो गया, अपर कास्ट को फॉलो कर दिया, लेकिन अपर कास्ट अभी भी कुछ एक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है, जैसे ड्रोरी प्रैक्टिसेस है, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें जो इविल्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं हमारे समाज में संस्कृताइजेशन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, the effect of such trend is the key characteristics of Dalit culture and society are eroded. For example, the very worth of labor which lower caste do it degraded and rendered शेमफुल। ये क्या हुआ कि अपर का संस्कृताइजेशन से जो लोअर कास्ट का कल्चर है, जो दलित कल्चर है, वो इरोडेड होने लग गया, ख़त्म होने लग गया। और जो लोअर कास्ट है वो और भी ज़्यादा डिग्रेडेड, और भी ज़्यादा नीचे हो गई और अपने आप को शेमफुल फील करने लगी। क्लियर। सारी लोअर कास्ट अपर कास्ट को फॉलो कर रही थी, तो जो लोअर कास्ट का कल्चर है वो सारा का सारा ख़त्म होने लग गया और वो और भी ज़्यादा डिग्रेडेड, और भी ज़्यादा नीचे या शेमफुल फील करने लग गई। सो स्टूडेंट, आज हमने किया कि संस्कृताइजेशन होता क्या है और संस्कृताइजेशन के इम्पैक्ट क्या है, इसकी पोजीशन क्या है और इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। क्लियर।